अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगा। मुझे जरा ये समझाइए आप कि ये जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारी घटनाएं हुई, हमने देखा नुपुर शर्मा के मामले पर भी हुआ। क्या आपको डर लगता है? क्योंकि हिंदुस्तान में कई बार मुझको लिखने पढ़ने में बोलने में ये सोचना पड़ता है 2 बार कि यार क्या निकल जाए। कई बार इंसान हो सकता है इंसान है गलतियां हो जाए, लेकिन इस देश में अब इतनी ज्यादा ये कट्टरता बढ़ गई है, ये कैसे रुकेगी? क्योंकि अब इसको लेकर वाकई में गंभीरता से सोचने की जरूरत है, नहीं तो फिर दिन अच्छे नहीं लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसको लेकर के आप जो कह रहे थे, जैसे इस्लाम को लेकर के एक छोटा सा मैं पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट था आपका, उस पर ऐड करना चाहूंगा कि जो जुमे का नमाज का होता है वो एक कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज है इस्लाम के अंदर में। तो उस कम्युनिटी में इंस्टीट्यूशनली एक अच्छा मैसेज, कंसिस्टेंट मैसेज क्यों नहीं जाता है, ये सवाल विद इन इस्लाम लोगों को पूछना पड़ेगा, मुस्लिम लोगों को खुद से पूछना पड़ेगा। और ये जो कट्टरपंथ वाली बात है, तो ये एक कंसिस्टेंट मैसेज उस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग, जैसे मॉस्क है या देवबंद है, जो भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कोशिश कर सकते हैं कि हम एक कंसिस्टेंट मैसेज स्प्रेड करें ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। तो ये पहले रिकॉग्नाइज करना होगा ना कि ये बीमारी है, ये समस्या है जिसको हमको एड्रेस करना है, राइट। जब तक ये समझेंगे ही नहीं प्रॉब्लम को, जब तक कहते रहेंगे इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, कुरान में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो सही बात बोलते हैं, जो लोग सही इंटरप्रिटेशन देते हैं, वो भी कुरान से रिलेट करते हैं, और जो गलत देते हैं वो भी कुरान से रिलेट करते हैं। तो मैं फिर से वही पॉइंट दोहराऊंगा कि टेक्स्ट तो न्यूट्रल है, टेक्स्ट को तो लेकर के लोग जो क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये बहुत आपने वाजिब बात कही, और यही आपकी बात मैं अतीकुर रहमान साहब के पास ले जाऊंगा। सर देखिए, इस चर्चा में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो अभिषेक जी की तरफ से कही गई, जिसमें कहा गया समस्या को समझना जरूरी है। अब अगर शुक्रवार का दिन पाक दिन है, हम सभी ये मान रहे हैं कि वो एक अच्छा पाक दिन है, उस दिन हम ईश्वर खुदा की इबादत करने जा रहे हैं, तो जो अच्छी सोच के लोग, अगर जो धर्म से जुड़े लोग हैं, अगर ये तो आपके पास एक बड़ा मौका है ना सर, कि आपके पास हजारों लोग आ रहे हैं या सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं, आप उन्हें पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं। और अगर पॉजिटिव मैसेज नहीं जा रहा है, ये घटनाएं आ रही हैं, तो क्या आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है? जी शुभांकर जी, कम से कम मुंबई के लिए तो मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं कि यहां पर जुमा के दिन हर मस्जिद से पॉजिटिव मैसेज जाते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा जो कभी मीडिया के सामने नहीं आते। माहिम की दरगाह के ट्रस्ट हमेशा ऐसा ही काम करते हैं। जब कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल कम्युनल बात सामने आती है, वो सर्व जो धर्म है उनकी सांसद है अपनी एक, उसकी मीटिंग बुलाते हैं। बड़ा कब्रिस्तान मुंबई के अंदर जो कि जामे मस्जिद से जुड़ा हुआ है, उसके ट्रस्टी बहुत अच्छी तरह से कम्युनल यूनिटी के लिए काम करते हैं, कभी मीडिया में नहीं आते, कभी उनको कवरेज नहीं मिलती है। सिर्फ उन्हीं लोगों को सामने लाया जाता है जो भड़काऊ बातें करें, डिविजनल बातें करें, या इस तरह की कट्टरपंथ सोच को सामने लाए। कभी कुरान की सही आयतों को सामने कोट नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाता है तो देखिए अतीकुर रहमान साहब, आप सबको एक साचे में ढाल रहे हैं। इस चर्चा में सबसे ज्यादा चर्चा मैंने आपसे की है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव बातों को हम बढ़ाना चाह रहे हैं। कम से कम हम अपने ग्रुप की जिम्मेदारी ले सकते हैं, बाकी दुनिया को हम सुधारने नहीं चले हैं, लेकिन कोशिश हमारी है कि मीडिया को लेकर भी जो बैलेंस है वो बनाए रहे और एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो ले जाए हम। लेकिन अब फिर मेरा एक सवाल सर आपसे, इस घटना के बाद बहुत सारे लोगों के मन में एक डर आ गया, और ये सवाल मैं संजीव जी से पूछूंगा। वो डर है नुपुर शर्मा को लेकर। मैं सोशल मीडिया पर भी पढ़ रहा था। अब सवाल मेरे मन में यह आता है कि अगर नुपुर शर्मा ने गलत किया है, कानून के तरीके से उन्हें सजा मिले, कानून के तरीके में जो भी उनका होगा फैसला होगा, लेकिन जो लोग ये डर बता रहे हैं कि अगर यहां 34 साल बाद पीछा नहीं छूटा गया तो क्या नुपुर शर्मा की जिंदगी कभी नॉर्मल हो सकती है? आप इस सोच पर क्या टेक लेते हैं और इस्लाम से जुड़े लोगों को क्या मैसेज देते हैं इस घटना पर? शुभांकर जी, आपके माध्यम से मैं हर मुसलमान को, हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को, हर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को अपील करता हूं कि इमीडिएटली आप एक सर्कुलर इशू करें और कहें कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो कुरान के तहत ब्लास्फेमस नहीं है। नुपुर शर्मा शुड बी पार्डन बाय द कम्युनिटी, बाय द इन द फॉर्म ऑफ इस्लामिक टीचिंग। कभी इस्लाम ने, कुरान ने ये मैसेज नहीं दिए कि उसको अपोज करने वालों को। संजीव, ठीक है सर, क्योंकि वक्त का मैं माफी कीजिए, आपको रोकूंगा मैं। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन पिछले बहुत टाइम से हम लोग ये खबरें पढ़ते रहते हैं कि इस्लामोफोबिया दुनिया में फैल गया है, मुसलमान खतरे में है। अब कन्हैया लाल, उमेश, परवीन या नुपुर शर्मा को लेकर बातें कैसे देख रहे हैं सर? आगे क्लोजिंग कमेंट।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अतीकुर रहमान की ये बात बिल्कुल ठीक लगी। अतीकुर रहमान, आप शुरू करिए, आप ट्वीट करिए, आप फेसबुक पर जाइए। दूसरी बात मैं ये और कहना चाहता हूं कि एक सज्जन और बैठे हैं यहाँ, आसिफ भाई, वो क्या कह रहे हैं देखिए आप, कि इसका मतलब हो गया कोई भी बढ़िया कार्यक्रम, कोई भी इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम, कोई भी कार्य फ्राइडे वाले दिन, आप नमाज वाले जुम्मे वाले दिन मत करिए, वरना ये सब कुछ होने का चांस होगा। ये एडमिट कर रहे हैं यहाँ ठीक पर। है सर।